पीएसएल में जो आज दूसरा मैच था वो पेशावर वर्सेस लाहौर कलंदर्स का था और एक तरह का कह सकते हैं कि क्वालिफायर था। क्वालिफायर नहीं, क्वार्टर फाइनल था। कि जो टीम जीतती वो आगे क्वालिफायर्स में जाती, जो हारती वो बाहर हो जाती और आज पेशावर बाहर हो गई जो कि मेरे लिए हैरानकुन है। अब उसमें काफी गलतियां हैं। तो सबसे पहली गलती मैं बताता हूँ जो दो टीमें बाहर हुई हैं, मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर जलमी। इन दोनों की अप्रोच एज अ कैप्टन भी, कप्तानों की जो अप्रोच है वो सिमिलर रही है। मुझे समझ नहीं है कि पिछले दो मैचों में इन्होंने बॉलिंग क्यों की पहले, क्योंकि पेशावर को अब नहीं पता था कि उनकी बॉलिंग बेहतर है कि बैटिंग बेहतर है। बैटिंग ने परफॉर्म नहीं किया, बॉलिंग भी उस तरह से कोई परफॉर्म इतना खास कर नहीं रही थी। सो आई थिंक जब आपको कुछ पता ना हो तो आप बैटिंग पहले करते हो। आज के मैच में किसी हद तक ये मैं कहूंगा एक्सक्यूज ही हो सकता है कि बारिश थी, मौसम का पता नहीं था, ये वो। बट आई थिंक एक पॉजिटिव अप्रोच ही होती है कि आप पहले बैटिंग करो। अप्रोच का एक सिमिलर मसला था, टीमें सेटल हो ही नहीं सकी। सिर्फ दो टीमें इस टूर्नामेंट में है, क्वेटा और कराची। कराची को मैं फिर भी टॉप पे रखूंगा कि जो सेटल रही है, सेटल होती रही है। उसकी एक वजह उनके कप्तान थे कि वो ज्यादा ओवर ट्राई नहीं कर रहे थे। उनकी बैकबोन जो थी वो, उनकी बॉलिंग बेहतर थी, उनकी बैटिंग में दो तीन प्लेयर्स ऐसे थे जो परफॉर्म कर रहे थे। सो वो सारी चीजें बेहतर हो रही थी, रेगुलर मौके भी मिल रहे थे। क्वेटा की अगर बात करें तो इनका मैं कहूंगा कि ये सेटल होते गए। शुरू में इन्होंने स्टार्ट अच्छा नहीं किया था, बाद में सेटल होते गए, बाद में टॉप पे भी आ गए। सो इस लिहाज से मैं कहूंगा ये दो टीमें सेटल हैं और मुझे ये लगता है कि फाइनल में भी ये दो टीमें ही होंगी। उसके बाद जो दो टीमें थी लाहौर और इस्लामाबाद, मुझे इनका नहीं था कि ये क्वालिफाई करेंगी। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि हमने इस्लामाबाद को भी बाद में देखा, पहले 5 मैचेस के बाद जो इनके मसले मसाइल नजर आने शुरू हुए थे। उस शुरू में इनकी किस्मत भी इनके साथ थी कि एक जगह पे भी खेल रहे थे और ये 5 मैचेस लगातार जीत भी गए थे। वो जो इनके मसले असल में जो हम डिस्कस कर चुके थे पहले, वो बाद में नजर आने शुरू हुए। लाहौर का भी सेम ये मसला था। अब इनकी भी बैकबोन को इतनी खास जो थी इनकी, टेरल मिचेल और सैम बिलिंग्स, उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी उन्होंने मैचेस जितवाए हैं इनको। और कल भी अगर मैं बात करूं, एक तो इन्होंने इनके ऊपर चल पड़े थे, ये बड़ी अच्छी बात थी, उसने इनको फायदा दे दिया। और उसके बाद इन्होंने टोटल बड़ा अच्छा कर लिया था, 13 ओवर का मैच था, इनको शूट भी कर रहा था। और उसके बाद इनकी बॉलिंग मैं कहूंगा कि कल बेहतर थी, एक्सपीरियंस थी पेशावर से। और एक जो जबरदस्त एक बॉलर था इनका, वो सलमान। खैर उसके बारे में बात करते हैं। खैर लाहौर ने पहले बैटिंग की, फखर ने 60 रन बनाए, 36 बॉलों में 3 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए। मोहम्मद नईम ने 22 रन बनाए 10 बॉलों में। अब्दुल्ला जल्दी आउट हो गए थे। कुशल पटेरा 17 रन बना के जल्दी आउट हो गए थे, रन आउट हुए थे, वो भी अच्छी इनिंग खेल रहे थे। सिकंदर रजा भी जल्दी आउट हो गए थे। आसिफ अली ने 18 रन बनाए, 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया। और शाहीन ने भी 1 छक्का लगाया। तो किसी तरह से इन्होंने 149 कर ली, 150 का टारगेट दिया। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो लुक वुड को भी आज मार पड़ी। आखिरी ओवर फिर भी इसने बेहतर कर दिया था, लेकिन पहले 2 ओवरों में आई थिंक इनको 27 रन पड़ गए थे, जो कि इनके मेन बॉलर थे। जो इनके मेन बॉलर थे उनको आज मार पड़ गई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैच था इस टूर्नामेंट का। उसके बाद मोहम्मद अली, समझ नहीं आ रही मुझे इसने इस टूर्नामेंट में किया गया। पिछले 2-3 साल आई थिंक इनके बड़े अच्छे गए हैं, बट आई थिंक इस साल में समझ ही नहीं आई कि इनके साथ हो क्या रहा है। डैनियल सैम्स, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 2 आउट किए इन्होंने, 28 रन देके 3 ओवरों में। बहुत कैचेस हो रहे, 4-5 कैचेस हो रहे पेशावर जलमी ने, आज सीधे कैचेस थे। अली रजा ने भी 2 आउट किए, 26 रन दिए 2 ओवरों में। लेकिन अहमद दानियाल ने 3 ओवरों में 22 रन देके 2 आउट किए, अच्छी बॉलिंग की अहमद ने भी। पिछले मैच में इसको मार पड़ी थी अच्छी खासी। साइम ने भी 1 ओवर में 9 रन दिए। खैर उसके बाद पेशावर बैटिंग के लिए आता है और साइम जल्दी आउट हो जाता है, हेड विकेट। बैड लक किसी हद तक कह सकते हैं, बट ये ध्यान बैट्समैन को रखना चाहिए। हारिस भी जल्दी आउट हो जाता है। बाबर ने 16 रन बनाए। मतलब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। फिर डैनियल सैम्स जो कि बॉलिंग अच्छी करके गए थे, उन्होंने 14 बॉलों में 26 रन उन्होंने बनाए। अब्दुल समद ने 17 रन बनाए, 24 रन बनाए अहमद दानियाल ने। तो किसी तरह से 123 तक ये पहुंच गए थे। तो ऊपर से टॉप ऑर्डर बिल्कुल आई थिंक कोलैप्स किया था। और बॉलिंग की अगर मैं बात करूं लाहौर की, तो शाहीन ने 2 आउट किए, 19 रन देके। सलमान मिर्जा ने, ये आज मेरे ख्याल से अपना पहला मैच खेल रहे थे और आई थिंक किसी को भी समझ नहीं आई, अच्छे बॉलर लग रहे थे। 4 आउट इन्होंने किए 3 ओवरों में। और उसके बाद जमान ने 2 ओवरों में 6 रन दिए। यहां से अब अंदाजा लगा लें कि बहुत फर्क है उनकी बैटिंग में भी, उनकी बॉलिंग में भी। सो आई थिंक मैं सिर्फ ये कहूंगा कि उनकी अप्रोच का इशू था। और ये सेटल कोई भी, ये इनमें से कोई भी टीम सेटल हो ही नहीं सकी अभी तक। मतलब अब मुझे नहीं पता कि आज इस्लामाबाद का एक मैच है, अब वो क्या आज मेरे ख्याल से वो उनको टीम वही खिलानी चाहिए जो कि आगे उनको लेके चलना है।
कराची और क्वेटा आई थिंक मुझे 2 सेटल टीमें लगी हैं जो कि टाइम के साथ सेटल होती गई हैं, जल्दी उन्होंने अपने आप को सेटल किया। बाकी 2 टीमें आई थिंक, बाकी 4 टीमें जो थी उन्होंने अपने आप को कोई आई थिंक इतना खास सेटल अभी तक भी नहीं हुई। लाहौर भी इवन मैं कहूंगा कि वो सेटल उस तरह से नहीं है, मतलब उनकी जो बैकबोन थी वो नहीं है इस वक्त उनके साथ। ओपनर्स कल परफॉर्म कर गए तो उनकी परफॉर्मेंसेज आ गई, ऊपर से बॉलिंग भी अच्छी हो गई क्योंकि एक टोटल बहुत अच्छा था। लेकिन आगे प्रेशर वाले मैच होंगे और लाहौर में मैचेस होंगे, तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखी जा सकती हैं। और बाकी फिर आपसे बात होती है।